नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पर्ट और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। उम्मेद अस्पताल का 86वां स्थापना दिवस आज हर्षोल्लास के साथ मनाया। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर गहलोत ने कांग्रेस कार्यालय में इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। जोधपुर में 4 दिनों से लापता महिला ब्यूटिशियन की हत्या, 6 टुकड़ों में मिला शव। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। संभाग के सबसे बड़े जनाना अस्पताल उम्मेद अस्पताल का 86वां स्थापना दिवस आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह और डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बीएस जोधा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। डॉक्टर बीएस जोधा ने बताया कि उम्मेद अस्पताल ने अपने गौरव में 86 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस अवसर पर पूरे अस्पताल परिसर में खुशी एवं उमंग का माहौल है। जोधा ने बताया कि अस्पताल के 86 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज अस्पताल परिसर को सजाया गया। साथ ही इस अवसर पर अस्पताल में मौजूद सभी गर्भवती महिलाओं को सैनिटाइज गाउन एवं नवजात शिशुओं को कपड़े उपहार स्वरूप वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि अस्पताल की अब तक की इस यात्रा में जितने भी चिकित्सकों एवं अन्य कार्मिकों ने यहाँ सेवाएं दी है, उन सभी की विशेष भूमिका है, सभी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। ये और मैडम जो एमएच से पधारी हैं, उनका सबका स्वागत है। मैं इस अस्पताल के प्रिंसिपल के नाते आपका स्वागत करता हूं और इस संस्थान के जो 1938 में इसका उद्घाटन हुआ था, नवनिर्माण हुआ था, 86 वर्ष पूरे कर लिए और इसमें कार्य करने वाले जो चिकित्सा कर्मी और स्टाफ हैं, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है बराबर, जिससे इस पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़ा अस्पताल है और इन्होंने बहुत सेवाएं इस क्षेत्र के लोगों को दी है और इस सेवाओं को अनवरत रूप से चलाते रहें। और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं दीपावली की और स्थापना दिवस की, और अपेक्षा करूंगा कि ये जो कार्य चल रहा है उसको बराबर हम करते रहेंगे और लोगों की और मानव मात्र की जो यहाँ संस्थान में आते हैं उनकी सेवाएं करते रहेंगे। धन्यवाद। आज यहाँ पे एक तो सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे अस्पताल को और उनके पूरे स्टाफ को, और आज इनका स्थापना दिवस भी है तो उसकी भी बहुत शुभकामनाएं। इस हॉस्पिटल से आर्मी का भी बहुत लेना देना है, क्योंकि यहाँ पे आर्मी का एक मिलिट्री हॉस्पिटल है पर वहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट नहीं है, तो हमारे काफ़ी पेशेंट्स यहाँ आते हैं एंड ये हॉस्पिटल उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करता है। बच्चे भी आते हैं, गर्भवती महिलाएं भी आती हैं यहाँ पे डिलीवरी के लिए जब कॉम्प्लिकेशन वाले केस होते हैं, तो बहुत इस हॉस्पिटल की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव बिहेवियर है एंड बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। और आज जैसे मैडम ने पहले बताया, यहाँ पे इनके स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पे काफ़ी कार्यक्रम हुआ। आज एक तो सबको सैनिटाइज, सारी गर्भवती महिलाओं को जो जिनका आज एडमिशन हुआ, सबको सैनिटाइज गाउन मिला सो दैट इन्फेक्शन के चांसेस वगैरह कम रहें, स्वच्छ रहें, और नवजात शिशुओं को भी ड्रेस वगैरह दिया गया। प्लस इनका क्रैच देखा हमने, जैसे मैडम ने कहा, वो बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट गवर्नमेंट की रूलिंग है, जहाँ पे भी कुछ नंबर से ज़्यादा महिलाएं हों वहाँ पे क्रैच होना चाहिए, ताकि महिलाएं बिना चिंता के काम कर सकें। सो वो एक बहुत ही अच्छी सुविधा है यहाँ पे एंड इनका क्रैच 24 आवर्स चलता है, जो बहुत ही अच्छा है, स्पेशली फॉर नर्सिंग स्टाफ जिनकी शिफ्ट्स में ड्यूटी होती है। तो ये सब कार्य हुआ यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा एंड मैं पहली बार आई थी इधर। बहुत ही स्वच्छ और अच्छे से अनुशासित हॉस्पिटल है। इन दोनों के एक्चुअली आर्मी हम लोग वो सोच भी रहे थे कि कुछ मिल के करेंगे, वो अभी मैं भी नहीं आई हूँ, अभी 3 महीना हुआ है मुझे, तो हम यहाँ पे कुछ करेंगे साथ में मिलके। प्लस अगर दोनों अस्पताल को कंपेयर किया जाए तो थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज आर्मी का अनुशासन अलग होता है, वहाँ पे सारे फौजी हैं, इवन हमारे पेशेंट्स भी फौजी हैं एंड वो सब इधर उधर से आते हैं, हर प्रधान उसके हैं, सो उस हिसाब से हॉस्पिटल काफ़ी अलग हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों जोधपुर प्रवास पर है। इस दौरान अशोक गहलोत ने बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। वहीं आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर गहलोत ने नई सड़क स्थित कांग्रेस कार्यालय में इंदिरा गांधी की तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित करते हुए इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी।
उसके बाद सर्किट हाउस में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्री जोगाराम पटेल के साथ शिष्टाचार मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इंदिरा गांधी का स्मरण करते हुए गहलोत ने कहा कि इंदिरा गांधी एक महान नेता थी। उन्होंने देश हित में जो कार्य किया वह देश के लिए एक अविस्मरणीय योगदान है। गहलोत ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व नेताओं द्वारा किए गए कार्यों का सदैव स्मरण होना चाहिए। पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पर्व हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। इस दिन हमें संकल्प करना चाहिए कि हम किस प्रकार से देश के लिए, मानवता के लिए, गरीब के लिए, गरीब को तो गणेश मान के ही राजनीति में लोग आना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं पूरा प्रदेश के परिवारजन सुखी बने, स्मृतिशाली बने, शांति से रहें, ये मेरी भावना है। जैसे आप हर बार आते ऊर्जा भर के जाते हैं, आपसे लोग ऊर्जावान होते हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता पिछले दौरे को देखें, इस दौरे को देखें, आपको लगता है कि संगठन और अधिक मजबूती की ओर बढ़ेगा आने वाले समय के अंदर जो चुनाव की मेरी तो शुभकामनाएं हमेशा रहती है। मुझे बच्चों का भी, सबका मुझे बहुत स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, दुआएं मिलती है, वही मेरी ताकत है। सामाजिक सरोकार भी निभाते हैं। दीपावली से आपका कनेक्शन जो सामाजिक सरोकार सबको निभाना। इंदिरा जी बहुत महान नेता थी, उनका त्याग बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। जिस प्रकार उन्होंने गरीबी हटाओ की बात करी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और बांग्लादेश का निर्माण किया उन्होंने, और जीवन पर्यंत उन्होंने किस प्रकार से देश की सेवा की है वो इतिहास में दर्ज है। उनका औरा देश और दुनिया में था। उस महान नेता की हत्या कर दी गई जो वो देश को एक व अखंड रखना चाहते थे। आपको मालूम किस प्रकार खालिस्तान का मूवमेंट खड़ा हुआ था, तो उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा ली पर देश को टूटने नहीं दिया। उस महान नेता की हत्या हो गई देश के अंदर। दुर्भाग्य से बाद में राजीव गांधी की हत्या हो गई, वो भी उपमहाद्वीप में शांति चाहते थे। अफसोस की बात का है कि जो आज हुकूमत में बैठे हुए हैं उनको इन बातों का एहसास भी नहीं है, और एहसास है तो जानबूझ के वो एक कमेंट बोलने पसंद नहीं करते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। सरकार आती जाती रहती है, परंतु जिन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, उनको याद करने की परंपरा हमारे यहाँ सदियों से रही है। वो लोग अगर नाम नहीं लेते हैं बल्कि उनको झूठे बदनाम करते हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जो ऐसा करते हैं वो ये नहीं सोचते आने वाली पीढ़ी हमारे बारे में क्या सोचेगी। तो आज के दिन तो मैं समझता हूँ कि संकल्प लेने वाली बात है कि देश एक रहे, अखंड रहे, सभी धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से रहे। राहुल गांधी कहते हैं ना कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, एक लाइन में कई मतलब निकल जाते हैं, उसको हम सबको फॉलो करना चाहिए। राजस्थान राज्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को सर्किट हाउस में जनसुनवाई करते हुए कई मामलों में संबंधित अधिकारियों को आवश्यकता अनुसार निस्तारण करने के निर्देश दिए। सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि जिस तरह से पिछली सरकार ने आनन फानन में राज्य में नए जिलों की घोषणा की वह बिल्कुल ही बेबुनियाद है। उन्होंने बताया कि राजनीतिक रंग के लिए जिलों का विस्तार नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्य की समृद्धि के लिए, राज्य के विस्तार के लिए एवं जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए जिलों का निर्माण होना चाहिए। मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने वादों एवं घोषणाओं के अनुरूप कार्य करने वाली सरकार है। फिर चाहे बजट की बात हो, पर्यावरण की बात हो या व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात हो, हर स्तर पर प्रदेश में सरकार बेहतर कार्य कर रही है। हिंदुस्तान के समस्त प्रदेशों का पहला रिसेंट राजस्थान का प्रोग्राम होगा। हमारा राजस्थान विकसित और समृद्ध राज्य बनेगा। इसके साथ ही साथ जो हमने चुनाव से पूर्व संकल्प लिए थे, उन संकल्पों में से 45 से 50% संकल्प पूरा करने वाली पहली सरकार है। बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने वाली और धरातल पर उतारकर उसके आंकड़े जनता के बीच में रखने वाली सरकार है। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम को
अपने प्रदेश में एक्साइज रूप में 7 करोड़ से अधिक पौधे लगा करके उन पौधों को 3 साल तक सरवाइव करे, इसकी व्यवस्था करने वाली ये सरकार है। ऐसी स्थिति में इस सरकार को कभी सर्कस की सरकार बता देना, कभी काम नहीं करने वाली सरकार बता देना। मैं उनसे ये भी जानना चाहता हूं कि आपकी मौजूदगी में बिरला ऑडिटोरियम में राजस्थान प्रदेश के सम्मानित होने वाले सभी शिक्षक साथी मौजूदगी में आपने प्रश्न पूछा और आपके सामने और तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी के सामने जब सभी शिक्षकों ने एक राय से ये कहा कि हाँ ट्रांसफर में पैसे लिए जाते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप स्वयं ने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और प्रदेश इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के संबंध में जिन शब्दों का प्रयोग किया, उनके लिए आपका क्या कहना है? इतना ही नहीं, पेयजल व्यवस्था को लेकर के आपने राजनीति की, लेकिन यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने ERCP हो, हरियाणा के पानी का मुद्दा हो, उन सबको सुलझाया और शीघ्र ही इसकी धरातल पर लाकर क्रियान्वित की जा रही है। उनके संबंध में क्या है? आप कृपया ये भी बतावे कि आपके 5 साल के शासनकाल के दौरान कितनी बिजली उत्पादित की और कितने इसके लिए प्रयास किए, जबकि वर्तमान सरकार रात और दिन बिजली उत्पादन में प्रयास कर रही है और 2027 तक हम बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर प्रदेश के रूप में होंगे। जमीन अलॉटमेंट का विषय हो, सौर ऊर्जा का विषय हो, पवन ऊर्जा का विषय हो, इसमें रात और दिन हमारी सरकार लगी हुई है। मैं इस मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई के साथ ही साथ ये निवेदन भी करना चाहता हूँ, ये पहली सरकार है जो राजस्थान प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए रात और दिन लगे हुए हैं और स्वयं हमारे मुख्यमंत्री जी हर दिन मॉनिटरिंग करके हमारा प्रदेश विकसित और समृद्ध बने और हम भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस की नीति के साथ चल रहे हैं और इसमें हम सफल होंगे जनता के आशीर्वाद से। मैं साथ ही साथ आज ये भी निवेदन करता हूँ कि हमने जो सारे विकास के कार्य किए हैं, ऐतिहासिक बजट पेश किया है और मैं आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, अगर हमारा बजट ऐतिहासिक नहीं होता तो विधानसभा के पटल पर आपकी साथी लोगों ने, अनेक लोगों ने इस बजट की भूरी भूरी प्रशंसा की और यहाँ तक कह दिया कि हमारा तो बजट होता तो 5 वर्ष में आखिर होता और इस सरकार ने पहला ऐसा ऐतिहासिक बजट पेश किया है। ऐसी दृष्टि में इन सब आधारों पर मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्य, भजन लाल जी का जो कहा वो कर दिखाने का संकल्प, हम 7वें विधानसभा के उपचुनाव में भी जीतेंगे, कमल का फूल खिलाएंगे। आपके मार्फत उनसे नम्रता से निवेदन है कि अगर उनके जिले बनाने के वो समझ गए होते तो 17 जिले बताए, 17 उनके विधायक जो खड़े हुए थे वो हार कैसे गए? अगर उनके जिले बनाने से फायदा होता तो एक भी विधायक, चाहे वो पचमत्रा का विधायक हो, चाहे वो ब्यावर का उनका कहाँ से था, और केकड़ी का विधायक हो, सांसौर का विधायक हो, माननीय मंत्री महोदय, एक भी विधायक क्यों नहीं जीता? और हम समझ पाए हैं, हमने ये समझा है कि जिले वो बनने चाहिए जो जनहित में हो, जिले वो बनने चाहिए जिससे जनता की प्रशासनिक क्षमता बढ़े, जिले वो बनना चाहिए जो जनता का आर्थिक भार कम से कम बढ़े, जिले वो बनना चाहिए जिससे प्रशासनिक सुधार हो, जिले वो बनना चाहिए जिससे जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरे, जिले वो नहीं बनना चाहिए जो राजनीतिक कलर देकर के सिर्फ वोट की राजनीति कर जो जिले बनाए जाते हैं, वो नहीं बनना चाहिए। जोधपुर शहर के गंगाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना हुई। अनीता चौधरी हत्याकांड मामले में विश्व हिंदू परिषद ने गुरुवार को पुलिस कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत होकर अपने ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि सरदारपुरा क्षेत्र से पिछले 2 दिनों से लापता अनीता चौधरी मामले में बुधवार रात पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि गंगाना क्षेत्र में एक घर के बाहर 10 से 12 फीट गहरा गड्ढा खोदकर अनीता चौधरी के शव के टुकड़े करके उसे वहां पॉलीथिन में पैक कर छुपा दिया गया था। इसके बाद पुलिस लगातार इस मामले की जांच में जुटी। अनीता चौधरी के बेटे ने बताया कि उनकी दुकान के सामने एक अन्य दुकान मालिक गुलाम ने बहला फुसलाकर अनीता चौधरी को अपने घर बुलाया और हत्या की साजिश रची। वहीं इस मामले में विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि इस तरह की मानसिकता के लोगों को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है, यह जरूर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है, इसलिए पुलिस को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कल एक
दुर्भाग्यपूर्ण घटना बहन अनीता चौधरी की जिस प्रकार से हत्या हुई, ये जानवरों द्वारा किया गया कृत्य है। इस प्रकार की जिहादी मानसिकता हिंदू समाज की बहन बेटियों को इस प्रकार षड्यंत्रपूर्वक अपने प्रेम जाल में फंसाना या फिर दूसरे षड्यंत्र के माध्यम से बहन बेटियों को फंसाना, उनकी हत्या करना, ऐसी घटनाएं अब आम होने लगी है। और ये जो घटना हुई उसके 6 टुकड़े करके उसको दफन कर देना, किस प्रकार की मानसिकता है। ऐसे षड्यंत्र और ऐसे जो घटना करने वाले लोगों हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनको फांसी की सज़ा दी जाए। उनको रोड पे खड़ा होकर गोली मार देनी चाहिए इस प्रकार की हरकत करने वालों को। और मेरा प्रशासन निवेदन है, क्योंकि प्रशासन बिल्कुल नपुंसक होकर बैठा है। इस प्रकार की घटनाएं रोज़ हो रही है पूरे देश के अंदर, क्या पूरे राजस्थान में हर जगह से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। तो प्रशासन से अनुरोध है कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, और अगर समय पर गिरफ्तार नहीं करता है तो विश्व हिंदू परिषद पूरे जोधपुर के अंदर एक भयंकर आंदोलन करेगा और उसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। ये जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय घटना है कि हमारी एक बहन को टुकड़ों में काटकर इन्होंने दफना दिया। मैं प्रशासन से यही कहूँगी कि एक उस व्यक्ति को जल्द से जल्द पकड़े और फांसी पर सरेआम लटका दे, ताकि ये मुसलमान वापस से हमारी किसी बहन बेटी को ना फ्रिज में डाल सके और ना टुकड़े करके गाड़ सके। जोधपुर में 4 दिनों से लापता ब्यूटी पार्लर संचालिका की नृशंसतापूर्वक हत्या का मामला सामने आया। हत्या के बाद शव को 6 टुकड़ों में काटकर हत्यारोपित ने मकान के आगे 10 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। वारदात को गंगाना गांव में अंजाम दिया गया, जबकि महिला सरदारपुरा थाना क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। सरदारपुरा थाना अधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि 27 अक्टूबर को हमारे पास एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें अनीता चौधरी नाम की महिला जो 50 साल की है और वह ब्यूटी पार्लर में गुम हो गई। गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस महिला को खोजने में जुट गई। वहीं गुमशुदगी दर्ज होने के बाद तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो महिला ऑटो में किसी के साथ जाती हुई नजर आई। पुलिस ने ऑटो चालक की पहचान करके ऑटो चालक को पकड़कर पूछताछ की तो उसने महिला और एक युवक के साथ गंगाना के पास उतारने को बताया। ऑटो चालक की सूचना के बाद पुलिस बताए हुए स्थान पर गई तो वहां पूछताछ की तो पता चला कि व्यक्ति गुलामुद्दीन के साथ महिला गई थी। जब गुलामुद्दीन के घर पर दबिश दी गई तो वहां पर महिला नहीं मिली। जब परिजनों से पूछताछ की गई तो जवाब दिया गया। परिजनों ने राज उगले और बताया कि घर के सामने ही गड्ढा खोदकर महिला के टुकड़े करके गाड़ दिया। पुलिस ने मौके पर जेसीबी बुलाकर पुनः गड्ढा खोदकर महिला के शरीर के टुकड़े बाहर निकलवाए तो पुलिस को पता चला कि महिला का सिर धड़ से अलग था और हाथ पैर भी कटे हुए थे। पुलिस ने 10 फीट गहरे गड्ढे से महिला के 100 टुकड़े बाहर निकलवाए और जोधपुर के एम्स अस्पताल में भिजवाया। साथ ही मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाकर तफ्तीश की गई। सरदारपुरा निवासी अनीता चौधरी की हत्या के मामले में पुलिस ने 10 से 11 लोगों को डिटेन किया, जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिस को भी शक है कि एक व्यक्ति इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दे सकता। फिलहाल पुलिस ने यह नहीं बताया है कि किन लोगों को पकड़ा है। डीसीपी राष्ट्रीय राज का कहना है कि कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है, जल्द मुख्य आरोपी को भी पकड़ा जाएगा। 27 तारीख की बात है। पापा ने मेरे को शाम को 7-7:30 बजे के आसपास फोन किया था कि तेरी मम्मी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो मैं जहाँ पे भी था, मैं आता हूँ 5-10 मिनट में वहाँ पे पहुंच के फिर वो बात में पता लगा कि मम्मी सामने वाले को चाबी दे के गए गाड़ी की। तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है 25 साल में, तो मम्मी गाड़ी की चाबी देके और किसी को गए कभी भी कहीं। तो जैसे ही हमने इधर उधर पूछताछ की, मम्मी का फोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था, कहीं कुछ नहीं मिला। तक करके हम 27 तारीख को रात को सरदारपुरा थाने चले गए और वहाँ पे रिपोर्ट देती थी। उसके बाद में जैसे जैसे तकलीफ आगे चलती रही, कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली, सब किया। उसके अंदर ये मम्मी को बहुत बुरी तरह से मम्मी का मर्डर किया है। किसी पे कोई बात है, अलग है, सब अलग है, शरीर के अलग करके घर के बाहर खाना टुकड़े कर दिए, डाल दिया 2 घंटा में डाल दिया। ये किसी का भी है, बट प्री प्लान मर्डर है। साजिश करके मारा गया मम्मी को। मेरे पहला फुसला के कोई बात करके बुलाया है, और साजिश से मारा है मम्मी को। क्या उस व्यक्ति को आप जानते हैं जो कांटेक्ट में था आपके मदर के कोई? हाँ, वो मम्मी मेरे एक अग्रवाल टावर में 2 दुकान है, वहाँ पे मम्मी का है, मुस्लिम है,
फारूकी नाम है, हम अनु करते हैं, अनु भाई उसी ने ये सब साजिश की है। उसके साथ में कौन कौन जुड़े हुए हैं वो हमें नहीं पता। कहने पे की है, मैं ध्यान नहीं। बेला फुसला के उन्होंने ही बुलाया, उन्हीं के घर के वहां पर सारा हुआ है, उन्होंने ये सब कुछ किया है। मम्मी क्या कोई काम करती थी, बिजनेस थी? मम्मी का प्रॉपर्टी का काम था अभी, और वो सैलून चलाते थे। ऐसा कुछ नहीं है, बट मम्मी उसको भाई के जैसे मानते थे, बट उसी ने ऐसा किया है। किसी काम से बुलाया था? पता नहीं, कोई जानकारी नहीं हमें उसके लिए। मुझे शाम को पता चला 27 तारीख को 7 बजे के आसपास 2:07 में मेरी मिसेज से बात हुई थी। 1:15 मिसेज घर से निकली कोई थी, मेरे साली जी की डेथ हो गई थी। 10 तारीख को उसके 12 दिन हुए थे। उसको भैया को खुद के खाना बनाने लिए गई थी। 2:07 फिर से बात हुई रातानाडा भास्कर चाय खादी भंडार के पीछे पापा। वहां से फिर बोले आपको गाड़ी चाहिए तो मैं घर आऊँ या दुकान चले जाऊँ। मैंने कहा मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए, होगी तो मैं आ जाऊंगा, पीछे वाली गली में दुकान है, आगे वाली गली में मकान है, मैं आऊँगा, जरूरत होगी तो पैदल पैदल आ जाऊँगा। नहीं, वो क्या ठीक है, मैं फिर दुकान चली गई। दुकान जाने के बाद के अंदर वो 10 मिनट में दुकान खोल के कांच का लॉक करके वापस नीचे आई। उस दरमियान किसका क्या है जानने। क्या लगता है प्रथम दृष्टि आपको, किस पर शक है, किसी पे डाउट है? सच तो क्या, हमें तो नॉलेज में नहीं, तो कोई बात के कल रात को सारा क्लियर हुआ। वो उसके मिलने वाला ने कहा, जब मैं दुकान गया शाम को 7:30 बजे, तो 2:15 बजे के लगभग तो दुकान पहुंची थी। 10 मिनट दुकान जाके वापस नीचे आ गई। उस दरमियान किसने बुलाया, क्या फोन किया, हमें नॉलेज में नहीं था कुछ भी। आप किस हालात में मिला शव जो आप लेने गए थे? शव तो अभी लेने गए थे, कल रात को पता चला। उस टैक्सी दुकान के बाद कैमरे चेक किए थे पापा, वहां से वो टैक्सी में बैठ के गई थी। फिर टैक्सी वाला को पकड़ा। शव सर बहुत बुरी हालत में मिला, बहुत बुरी हालत में मिला। सब पूरे टुकड़े टुकड़े कर दिया था मम्मी के शरीर के। इतनी बेरहमी से मारा है मेरी माँ को, जिसका कुछ नहीं कर सकते। बट ये चीज बहुत है, विश्वास में लेके आए किसी इंसान ने ऐसा किया है। जब मम्मी को इतना मानते हैं, भाई बहन जैसे बोलते थे, 25 साल से वहां पे सेम जगह आमने सामने दुकानें थी, बट फिर भी ऐसा कर दिया उन्होंने। इसकी उम्मीद नहीं थी हमें। दिनांक 27 तारीख को हमारे पास एक गुमशुदगी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें अनीता चौधरी नाम की महिला हैं जो 50 साल जिनकी उम्र है, वो गुम हो गए थे। वो बी रोड से गायब हुए थे। वहाँ से परिजनों ने कहा कि वहाँ उनकी दुकान है, वहाँ के आसपास से वो गायब हुए थे। फिर आगे क्या रहा था घटना पहुंचे आप? उसके बाद में जब हमने फुटेज देखे और तो उसमें महिला टैक्सी में बैठ के जाती हुई नजर आ रही थी, तो उसके साथ कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो बाद में उस टैक्सी जो ड्राइवर था उसकी पहचान करके टैक्सी के नंबर से और उस तक पहुँचे, और उसने बताया कि मैं महिला को गंगाना ले जाके छोड़ा है। उसके बाद में जब हमने आगे पता किया कि वो घर किसका है, वो एक गुलामुद्दीन नाम का व्यक्ति था, उस व्यक्ति का घर था। वो व्यक्ति घर पे नहीं मिला, उसकी तलाश कर रहे थे कल शाम से ही, और फिर आज उनके परिजनों से उनसे पता किया तो वो गायब मिला। और फिर बॉडी की हमारे उस घर वालों से इनसे सख्ती से जब पूछताछ की गई तो बॉडी का पता चला कि घर के सामने ही गाड़ी हुई। क्या स्थिति में मिली सर? क्या स्थिति में मिली? क्या स्थिति में मिली? बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा हुआ था, जैसे हाथ और पैर काटे हुए हैं और धड़ अलग। सर कितने लोगों के इन्वॉल्व होने का प्रथम दृष्टया जो है आपको आशंका है? अभी तो एक ही आदमी का नाम आया, गुलामुद्दीन। गुलाम के परिजन से? परिजनों का भी इसमें कोई समझ, बाद में तफ्तीश में पता चलेगा। तो सर जो कटने की जो हालत थी उसको देखकर क्या लग रहा था कि धारदार हथियार था या कोई ग्राइंडर था सर? अभी ये इससे FSL से और इससे पता चलेगा। प्रथम दृष्टया क्या कुछ स्थिति देखी जब आपने वहाँ जो टैक्सी वाले की बात के बाद में जब आप वहाँ पहुंचे? प्रथम दृष्टया तो कोई शक नहीं हुआ कि वही वो आदमी गायब था, इस वजह से उस पर शक हुआ। और फिर हमने घर वालों से सख्ती से जब पूछताछ की तो हमें इस बात का पूरा खड्डे की गहराई की बात के कितना फुट था? लगभग था या जेसीबी मंगवा के खड्डा किया गया था। 3-4 दिन पहले ही खड्डा कर दिया था। उससे लगता है कि पहले ही बॉडी को दबा दिया गया। हथियार के बारे में अभी जब जांच करेंगे तो पता चलेगा। सर बॉडी के पार्ट्स काटने के अलावा बॉडी पे कोई चोट के निशान? वो अभी FSL से पता चलेगा। बॉडी अभी शत विकसित है, तो उसमें जब पोस्टमार्टम होगा उससे पता चलेगा। महिला को भी दस्तयाब किया फिलहाल इस मामले में? अभी पूछताछ कर रहे हैं। न्यूज़ वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उम्मेद अस्पताल का 86वां स्थापना दिवस आज हर्षोल्लास के साथ मनाया।
इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर गहलोत ने कांग्रेस कार्यालय में इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। जोधपुर में 4 दिनों से लापता महिला ब्यूटिशियन की हत्या, 6 टुकड़ों में मिला शव। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।